नाइन्थ क्लास के बच्चे ध्यान दें, मैं आज आपका पहला चैप्टर हमारे चारों तरफ के पदार्थ मैटर इन सराउंडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य या मैटर की। मैटर क्या होते हैं? आपको पता है मैटर वे होते हैं जो स्थान को घेरते हैं या जिसमें द्रव्यमान होता है। द थिंग्स ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, उन्हें हम द्रव्य या मैटर कहते हैं। मतलब मैटर जितने भी होंगे, जैसे आप चाहे लोहा है, ये सॉलिड है, ये भी स्थान घेरेगा, इसका मास होता है। पानी है, वो भी स्थान घेरता है, उसका मास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो भी स्थान घेरती है, उसका। तो कहने का मतलब है वो सारी चीजें जो स्थान घेरें और जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम मैटर कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास नोन एज मैटर। मैटर के बाद आता है एसआई यूनिट ऑफ मैटर। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो केजी होती है। वॉल्यूम की भी देखिए मीटर क्यूब दी गई है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें से देखिए कुछ आपको दिए गए, इसमें सेलेक्ट करना है कौन कौन सा मैटर है। तो जिसको जिसको मैंने टिक किया है वो मैटर है, और जिसको जिसको टिक नहीं किया है वो मैटर यानी द्रव्य नहीं है। अब बात आती है किसी भी मैटर के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो किसी भी मैटर के कणों की हम 3 विशेषताओं को विशेषता कहते हैं। पहली विशेषता ये कि पदार्थ के जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच फ्री स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। दूसरी चीज है कि ये जो पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, और उनके बीच आकर्षण का बल होता है। अब बारी आती है डेंसिटी की। डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व मानी घनापन, डार्कनेस, कितना ज्यादा वो स्थान घेर रहा है। तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ये स्टेट ऑफ मैटर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 प्रकार के स्टेट होते हैं। सॉलिड माने एग्जाम्पल दिए, लिक्विड के भी दिए और गैस के भी दिए। ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं और केल्विन को के लिखते हैं। ये दोनों ही टेम्परेचर की यूनिट है। ताप को हम, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट 3 में नापते हैं, लेकिन अभी हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात कर रहे हैं। अगर किसी केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो उसमें से 273 घटा दीजिए। जैसे 293 के यानी 293 केल्विन, तो इसमें से 273 माइनस कर दीजिए, डिग्री सेल्सियस में आ गया। कहने का मतलब है केल्विन टेम्परेचर के आगे के लिखा रहता है। ये देखिए, केल्विन टेम्परेचर में से आप 273 माइनस कर देंगे तो वो सेल्सियस स्केल यानी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। अब यदि आपको डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। नीचे लिख दिया मैंने, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में अगर चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन टेम्परेचर में, के मतलब केल्विन, केल्विन टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से गैस में चेंज होना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहते हैं। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड उबलने लगता है। एवापोरेशन, वाष्पीकरण क्या होता है? लिक्विड से वेपर में चेंज होने वाला टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड वेपर यानी भाप में चेंज होगा उसे हम बोलेंगे वाष्पीकरण या एवापोरेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से लिक्विड में चेंज होना। निक्षेपण, डिपोजिशन क्या होता है? गैस से सॉलिड में चेंज होना। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है? E बराबर mc²। E मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा, m मतलब मास और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। बस बच्चों आपको इतनी ही चीज इस चैप्टर में पढ़नी है। मैंने देखी सब, एक बार फिर बता दे रहा हूं। आइंस्टीन इक्वेशन,
E इक्वल टू mc स्क्वायर, E मतलब एनर्जी, m मतलब मास, c माने स्पीड ऑफ लाइट। निक्षेपण डिपोजिशन क्या होता है? गैस से सॉलिड में चेंज होना। कंडेंसेशन गैस, संघनन गैस से लिक्विड में चेंज होना। एवापोरेशन या वाष्पीकरण लिक्विड से वेपर में चेंज होना। बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर कोई उबलने लगे। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने वाला टेम्परेचर, द्रव से ठोस में बदलने वाला ताप। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में चेंज होना। अगर किसी टेम्परेचर को आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन टेम्परेचर में बदलना है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस ये दोनों ही टेम्परेचर की यूनिट है, तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। और अगर केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करना है तो 273 माइनस कर देंगे। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। डेंसिटी माने घनापन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। किसी भी पार्टिकल की 3 प्रॉपर्टीज देके दी गई है। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी पदार्थ के कणों के बीच 3 विशेषताएं। कणों के बीच रिक्त स्थान, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दूसरा, जो भी पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस की, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। और कणों के बीच आकर्षण का बल होता है। ये देखिए कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, बताना है, इसमें से फाइंड आउट करना है कौन कौन से मैटर है। जिस पे टिक है वो मैटर है। ये देखिए 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब दी गई है। एसआई यूनिट ऑफ मास केजी दी गई है। और मास के मैटर क्या होता है? द थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। एक चीज इसमें हम आप और बताएंगे, द्रव्य संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैं देखिए आपको बता दे रहा हूं, यहां पे देखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्य संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। मैटर कैन नॉट प्रोड्यूस NEIGTHER neither, गलत है, neither nor destroy। मैटर कैन नॉट प्रोड्यूस नाइदर नॉर डिस्ट्रॉय। सुन लीजिए, इंग्लिश में लिखा है मैटर कैन नॉट प्रोड्यूस नाइदर नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब द्रव्य को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्य संरक्षण का नियम। बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैंने आपका साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारे चारों तरफ के पदार्थ, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मैं प्रकाश तिवारी सर बोल रहा हूँ। ये मैंने आपका साइंस का पहला चैप्टर आज खत्म कर दिया है। अभी मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगा अलग से, उसको आप अपनी कॉपी में केवल नोट डाउन कर लेंगे। और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे फोन करके व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। मैं प्रकाश तिवारी सर हूँ, आपकी साइंस की क्लास का ये पहला यूट्यूब वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसे आप देखिएगा। बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर बोल रहा हूँ, आपका 9th क्लास में साइंस पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको ये जो भेज रहा हूँ इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। यूट्यूब पर इस वीडियो को देखिएगा। हमारे चारों तरफ के पदार्थ जो भी आपके कोर्स में है वो मैंने आपको दे दिया, इससे ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है। इसको आप पढ़िए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझसे कांटेक्ट करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।